फ्रेंड्स, वेलकम टू माय दुजा। क्या आपके बच्चों को पॉटी करने में तकलीफ हो रहा है, आपका बच्चा कॉन्स्टिपेटेड है, तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज हमारे साथ है डॉक्टर मनमीत, पीएचडी इन न्यूट्रिशन। मनमीत, क्या कॉन्स्टिपेशन बच्चों में कॉमन है? हाँ, आजकल तो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। बहुत सारे पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि बच्चों को मोशन के लिए बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है स्टूल पास करने में। बेसिकली जो मेरी रीडिंग रही है कि वो एक टाइम बाइंडिंग है बच्चों के लिए कि मुझे बैठना पड़ रहा है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो दैट इज़ वन रीज़न कि बच्चे बैठना नहीं चाहते हैं और थोड़ा डिले करते हैं उस चीज़ को कि जितनी देर हो सके हम मोशन के लिए प्रेशर के लिए जाएं ही नहीं। राइट, डेफिनेटली। बड़े बच्चों के साथ तो आई थिंक ये बहुत कॉमन है। और जो छोटे बच्चों के हैं, छोटे बच्चे हैं उनके साथ, जो बहुत छोटे हैं, टू बी वेरी फ्रैंक, जब हम बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं और उसके बाद जब तक हम वीनिंग में उसको ट्रांजिशन फॉर्म होता है, उस पीरियड में बच्चे को कॉन्स्टिपेशन की कम इश्यूज होते हैं। अनटिल अनलेस मदर का खाना इज़ टोटली गुड, बहुत प्रॉपरली जा रहा है विथ हाई फाइबर एंड प्रॉपर प्रोटीन्स जा रहे हैं, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती। उसके पाउडर्ड मिल्क है तो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। हाँ, तो जैसे जैसे बच्चे को हम वीनिंग के बाद ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, सेमी सॉलिड, बच्चा भी चूजी हो जाता है, हम भी कुछ कंफर्ट फूड्स के साथ चले जाते हैं। सो वो सारी चीज़ें हैं जो अराउंड 8 to 9 मंथ, 1 साल के बच्चे के होने के बाद फिर हमें ये प्रॉब्लम्स दिखती हैं कि बच्चे को कॉन्स्टिपेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो मे बी सिलेक्शन ऑफ फूड मैटर्स अ लॉट कि आप बच्चे के लिए खाना क्या दे रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड मार्केट वाला दे रहे हैं जिसमें हमें नहीं पता एग्जैक्टली इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, सो वो चीज़ कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करती है, इश्यूज क्रिएट करते हैं छोटे बच्चों में। तो उसमें आप अगर होममेड कुछ बना रहे हैं तो नट्स, फाइबर रिच लीफी वेजिटेबल हो गया, स्वीट पोटैटो हो गए, सीड्स हो गए, ये सब का पाउडर बना के आप डे टू डे लाइफ में उनके खाने में डाल सकते हैं कि कॉन्स्टिपेशन। और हम लोग ये फ्रेश भी डाल सकते हैं उनको, जब भी खाना फ्रेश हाँ, तो अब खाना अगर फ्रेश बना रहे हैं, अगर आपने कोई सीड यूज़ करना है तो वो प्री हैंड सोक्ड होना चाहिए। जैसे आजकल बहुत कॉमनली चिया सीड या पम्पकिन सीड्स दिख रहा है कि खाने के ऊपर में बच्चे के डाल देते हैं, तो बच्चा वैसे नहीं खाएगा, वो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होगा। उसके लिए ज़रूरी कि सीड आइदर सोक्ड हो या पाउडर्ड फॉर्म में हो। डेफिनेटली जब आप खाना बना रहे हैं उस समय ऊपर से डाल दीजिए, बट वो कुक्ड होना चाहिए सो दैट वो डाइजेशन में प्रॉब्लम ना करे। ओके, कुछ टिप्स मनमीत फटाफट सी जो किसी भी एज ग्रुप के बच्चों के लिए कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करेगा। टिप नंबर 1 ऑब्वियसली उन्होंने अभी टच किया कि पानी होना चाहिए, हाइड्रेट होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड है सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर रिच जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं उस पर फोकस करना है, प्रोसेस नहीं देना है। थर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि छानना नहीं चाहिए। हम बहुत ज़्यादा बच्चों को कंफर्ट करने के लिए छान देते हैं, स्मूदी बनाया छान दिए, जूस बनाया छान दिए, या सूप बनाया छान दिए। नहीं, छानो मत, आप उसको कंप्लीट फाइबर के साथ देना है। वेरी इंपॉर्टेंट। देन मिलेट्स इंट्रोड्यूस करो आप। हम जनरली राइस और वीट पे फोकस करते हैं, सो मिलेट्स आर समथिंग वेरी ऑर्गेनिक, उसको कोई केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं लगते हैं ग्रो करने के लिए। तो मिलेट्स में से रागी, ज्वार, बाजरा, इसको आप आटे में मिला के दीजिए। सत्तू मिलाइए, चने हो गया। देन सब्जियों को पीस के आप आटे में गूंद के उसकी रोटियां दे सकते हैं। तो इससे कुछ चीज़ें, बच्चा अगर एवर्जन भी है कि मुझे ये नहीं खाना, पर्टिकुलर चीज़ नहीं खानी है, पत्ते की सब्जी नहीं खानी है, गोभी नहीं खाना है, मेथी नहीं खाना है, आप उसको इस तरह से बच्चे को खाने में छुपा के दे दो कि वो पता नहीं चले कि उसमें क्या है। मनमीत इस टाइम टू टेल जबरदस्ती मत करो कि रोटी सब्जी लगा के ही खाना चाहिए। इट्स ओके, हम लोग वैरायटी दे सकते हैं, मिक्स करके फॉर्मुलेट कर सकते हैं कुछ नया कॉम्बिनेशन और उनको दे सकते हैं। मम्मा स्मार्ट बन जाओगे तो बच्चा भी खाना खा ही लेगा। सो दिस विल एक्चुअली हेल्प। एक लास्ट चीज़ मनमीत पूछना था, क्या घी है, प्रून्स है, हाँ जी, ये चीज़ों से बच्चों को कॉन्स्टिपेशन में हेल्प होगा? हाँ बिल्कुल, घी हेल्प करता है हमारे इंटेस्टाइनल लाइनिंग को सॉफ्ट करने में। तो डेफिनेटली घी तो देना ज़रूरी है, ओमेगा 3 के लिए भी ज़रूरी है, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। घी, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल आप डाल सकते हैं, तिल डाल सकते हैं बच्चे में, ग्राउंड नट्स, आमंड्स पीस के दे सकते हैं। जहाँ तक प्रून्स हैं, प्रून्स डेफिनेटली हम दे सकते हैं, बट एज़ पर आर इंडियन ट्रेडिशन हम बहुत कम इंट्रोड्यूस करते हैं। तो उसका ऑल्टरनेटिव में आप अंजीर हो गया, खजूर हो गए, काला मनुक्का, काला मनक्का हो गया,
और हमारे जो रेगुलर फ्रूट्स हमको मार्केट में लोकली मिलते हैं, सीताफल, चीकू, बनाना, ये सारी चीज़ें हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। बट अगेन जब कॉन्स्टिपेशन हुआ है, आप उसी मोमेंट कुछ दे रहे हैं तो वो उतना इफेक्ट नहीं करेगा। सो इट शुड बी बहुत बड़ी चीज़ है कंसिस्टेंसी, कि एज अ पेरेंट आप कितना कंसिस्टेंट हैं कुछ चीज़ों को लेके। अगर आप ये चीज़ पे रेगुलर ध्यान देंगे तो बच्चे को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर आपने एक दिन किया है, दूसरे दिन छोड़ दिया, देन इट इज़ डिफ़िकल्ट। अगर एक, इसलिए हम अभी इससे पहले कहते हैं एक सेट शेड्यूल और पैटर्न बनाना चाहिए बच्चे के लिए, कि एक मेन्यू सेट है कि एक दिन लीफी वेजिटेबल है, एक दिन रूट वाली सब्जी है, एक दिन भिंडी की सब्जी है, एक दिन अदर वेजिटेबल, एक दिन गॉड है। तो सब तरह का न्यूट्रिशन जा रहा है, कुछ भी बच्चा लैक नहीं करेगा कि उसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आए। और पानी का इंटेक बहुत ज़रूरी है। डाइट दवाई नहीं है, डाइट इज अ लाइफस्टाइल। तो ये बच्चों के लाइफस्टाइल में होना चाहिए। कंसिस्टेंट अप्रोच है। हम शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए, दैट्स द मेन थिंग, कि अगर हमने खाने में शॉर्टकट किया तो उसका शॉर्टकट कहीं और दिखाई देता है, बेनिफिट, या आप बोलोगे साइड इफेक्ट कहीं और दिखेगा। फूड एक्सेप्टेबिलिटी, बच्चे की फूड एक्सेप्टेबिलिटी में, हेल्थ इश्यूज में, फसीनेस में, कॉन्स्टिपेशन, कहीं ना कहीं वो चीज़ इफेक्ट करेगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर मनमीत। पेरेंट्स बी रिलैक्स, मैनेज हो जाएगा, बस कुछ अच्छे कॉम्बिनेशंस कर दो। हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय।